बच्चे और बड़े सभी की फेवरेट मैंगो फ्रूटी आज बनेगी घर पर, वो भी बिना चीनी, बिना कलर और बिना प्रिजर्वेटिव के। कोई भी पीकर बता नहीं पाएगा कि ये आपने घर पर बनाई है। एक बार बनाकर पूरी गर्मियों में आप इसे एंजॉय कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। ये मेरी गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद में आप मैंगो फ्रूटी कभी भी मार्केट से नहीं लाओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मम्मी की चमक व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मम्मी की किचन में बन रहा है आपकी, मेरी और बच्चों की सबकी फेवरेट मैंगो फ्रूटी। तो यहाँ पे सबसे पहले आम का मेज़रमेंट किया तो वो आया 257 है, 257 ग्राम, यानी पावर के समथिंग। और यहाँ पे कैरी का जब वेट मेज़रमेंट किया तो उसका आया 82 के समथिंग। तो यहाँ पे अभी ये जो यहाँ पे कटोरा रखा है उसका जो टेयर पे रख दिया है जिससे कटोरा का वेट नहीं आए। तो अभी कैरी को थोड़ा सा कट कर लेते हैं, क्योंकि हमको कैरी है जो चौथा हिस्सा चाहिए आम का। आप इसको अंदाजे से भी ले सकते हो साइज के हिसाब से। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे 71 ग्राम आ रहा है। थोड़ी सी कैरी और काटनी पड़ेगी हमको, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक स्लाइस और मैंने काट दी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 66, यानी कि टोटल जो चौथा हिस्सा आएगा 257 का 65 पॉइंट आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे 66 ले लिया है। अब यहाँ पे आपको ये इस तरीके से कोई भी कटोरी ले लेनी है जो आपके घर में अवेलेबल हो। इससे हम सारा मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कैरी है उसको पील कर लेंगे, अच्छे से छील लेंगे। और आप इसे चाकू से भी छील सकते हो। एक बात दोस्तों, आपको इसमें फ्रूटी बनाने के लिए मेज़रमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेज़रमेंट अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे तो आपकी फ्रूटी भी एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल बन के तैयार होगी। सारा मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे कैरी को पील करने के बाद में हम आम को भी इसी तरीके से पील कर लेंगे। चाकू की हेल्प से भी आप कर सकते हो, लेकिन चाकू से थोड़ा सा क्या है ना कि गूदा ज़्यादा निकल जाता है। तो इस तरीके से जो ये आलू छीलने का होता है ना, इससे ये अच्छे से इजीली छिल जाता है। यहाँ पे आप कोई भी आम का यूज़ में ले सकते हो। वो मीठे वाले जो ज़्यादा आम आते हैं उनको भी काम में ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली जो सबके मिलते ही हैं वही आम काम में लिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको अभी चॉप कर लीजिएगा, यानी कि काट लीजिएगा। मोटा मोटा भी काट सकते हो, क्योंकि मिक्सी ग्राइंडर में हमको इन्हें पीसना ही है। कैसे भी रफली चॉप कर लीजिएगा। अगर आपके आम छोटे हैं तो 2 आम ले लीजिएगा आप, और अगर मेरी साइज़ का आम है तो आप इस तरीके से 1 आम ले लीजिएगा। तो सारा गूदा निकाल लेना है, क्योंकि जब मैं 10 रुपए की चीज़ होती है कोई भी, तो उसका माल भी मैं वेस्ट नहीं जाने देती। यहाँ पर तो आम तो 100 रुपये किलो चल रहे हैं, तो इसका तो कैसे मैं वेस्ट जाने दूँगी। इसको तो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने दूँगी, क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ गई है दोस्तों। कमेंट में बताना कि आपके यहाँ पर आम कितने रुपए किलो चल रहे हैं। तो अभी आम का गूदा निकालने के बाद में यहाँ पे कैरी का भी मैंने गूदा निकाल लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से गूदा निकालना है आपको। और एक बात दोस्तों, अगर आपकी कैरी मीठी है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। जैसे मैंने चौथाई कैरी ली है तो आप आधी कैरी ले लीजिएगा, यानी कि मैंगो की हाफ़। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल देंगे, कोई भी मिक्सी जार में, और इसका ढक्कन लगा के इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको पीस लिया बिना पानी के, और देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बन चुका है हमारा। अगर आपके आम में रेशे हैं या कोई भी धागे हैं तो आप इसे छान लीजिएगा, या आपका स्मूथ पेस्ट ना बना हो तो। मैंने यहाँ पे नहीं छाना है इसको, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन चुका है। अब कोई भी पैन में निकाल लीजिएगा इसको। आप चाहो तो इसको केटली में निकाल लीजिएगा, जिसमें भी हम गैस पे रख के गर्म कर सकें, ऐसे कोई बर्तन में निकाल लीजिएगा। तो अभी देख सकते हैं सारा पल्प मैंने निकाल लिया है। जो लेकिन जार में रह गया ना, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। जो कटोरी मैंने बताई थी ना दोस्तों स्टार्टिंग में, तो वो कटोरी के मेज़रमेंट से मैंने यहाँ पे हाफ़ कटोरी यानी आधा कटोरी पानी ले लिया है। और जो भी ढक्कन में लग गया है ना, उसको भी हम छुड़ा लेंगे। तो अभी इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको एकदम पेस्ट बना देना है, कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं रहनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे एकदम स्मूथ पेस्ट है जो बन चुका है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार होती है ये फ्रूटी, और बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगती है। तो देख सकते हैं आम का ये कलर कितना अच्छा आया है हमारा, एकदम नेचुरल कलर।
तो अभी क्या करना है, गैस की फ्लेम को आपको लो कर देना है एकदम, और लो फ्लेम पर इसको चढ़ा देना है गैस पे पैन को। तो चढ़ाने के बाद में इसको आपको चलाते रहना है अच्छे से जब तक आपका उबाल नहीं आ जाता। आप इसे रुक रुक के चला लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 से 5 मिनट बाद में ही हमारा जो उबाल आ चुका है बैटर में अच्छे से। अब इसे आप धीरे धीरे चला लीजिए, या फिर आप इसको बीच में रुक भी सकते हो। मैं यहाँ पे चलाना बंद नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे साइड में जो बन जाता है ना, साइड में लग जाता है आम का पेस्ट पकने के कारण। जैसे हम मलाई कुल्फ़ी बनाते हैं ना, जैसे उसमें मलाई लग जाती है दूध की साइड में बर्तन में, तो उसको भी आपको छुड़ाते रहना है। तो बीच बीच में आप रुक भी सकते हो चलाने के, जब एक बार आपका उबाल आ जाए तो अभी इसको पकने देना है। देख सकते हैं मैंने छोड़ दिया 2 मिनट के लिए और अच्छे से इसमें उबाल भी आ चुका है। आपको इसको टोटल है जो 12 मिनट पकाना है। फ़िक्स टाइमिंग बता रही हूँ मैं 12 मिनट का। 12 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा नहीं, 1 मिनट भी कम नहीं। और दोस्तों आपको एकदम धीमी आँच पे पकाना है, एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से 12 मिनट तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और अभी फिर से इसको चला ले रही हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, ना ही कट किया है। बस मैंने स्पीड में रखा है थोड़ा वीडियो को, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बने और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने विदाउट स्किप वीडियो बनाई है। तो देख सकते हैं चम्मच को जब आप डिप करोगे ना, तो इस तरीके से अच्छे से कोटिंग होनी चाहिए। तो आप समझ लीजिएगा कि आपका बैटर अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब इसको 5 से 7 मिनट ठंडा होने देंगे, जब तक हम मीठे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर मैंने चीनी काम में नहीं ली है इसमें। तो यहाँ पर मम्मी ने निकाल ली है धागे वाली मिश्री। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो मिश्री होती है गर्मियों में बहुत ही सेहतमंद होती है। ये हमारे शरीर को ठंडक देती है और गर्मियों में हमें वही चीज़ें खानी चाहिए जो अंदर से हमें ठंडक दे। तो ये मिश्री आपको धागे वाली काम लेनी है, बिना धागे वाली मिश्री नहीं होनी चाहिए। तो ये मिश्री को मम्मी ने दरदरा सा मोटा मोटा सा कूट लिया है, जिससे मिक्सी में अच्छे से इजीली पिस जाएगी। आप साजी की साजी तो मिक्सी में नहीं पीस सकते। और दोस्तों आपको जो मिश्री का कलर दिख रहा है ना पीला पीला, ये ज़्यादा दिन के रखे होने के कारण है, क्योंकि कलर चढ़ जाता है। लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है मिश्री, पुरानी भी आप काम में ले सकते हो। हम एक ही बार में मिश्री ले आते हैं और पूरी गर्मियों में उसको काम लेते हैं, तो ये इजीली ऐसा कलर हो जाता है इसका रखी रखी का। अभी ये पिछली साल की बची हुई मिश्री है, तो वही मम्मी काम में ले रही है। तो ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस के इसका पाउडर बना लिया है, देख सकते हैं आप। अब बैटर है जो हमारा 5 से 7 मिनट हो चुकी है, ठंडा हो चुका है थोड़ा बहुत। तो अभी क्या करना है, इसमें मिश्री वाला पाउडर डाल देना है। तो टोटल यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच डाला है, जो हमारे खाने वाले चम्मच होते हैं ना, जिससे मैं मिक्स कर रही हूँ इसको बैटर को। ये वाले चम्मच आपको ऊपर तक भर के डालने हैं। तो 4 चम्मच डालिएगा। हमारे घर में मीठा सभी कम खाते हैं, तो यहाँ पे मैंने कम मीठा लिया है। और कोई भी चीज़ अगर हम घर पे बनाते हैं, चाहे वो मार्केट जैसी चीज़ क्यों नहीं बना रहे हो, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यही फ़ायदा होता है घर पे बनाने का। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मिश्री मिक्स हो चुकी है, कितना अच्छा शाइनी कलर आ गया है हमारे बैटर में, और एकदम शाइनीनेस से आ गई, बहुत ही अच्छी लग रही है शाइन। तो बस अब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको बैटर को बड़े बर्तन में निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा भगोना ले लिया है घर का, मजाक कर रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कोई भी बड़ा बर्तन लेना है, क्योंकि हम इसमें भी पानी ऐड करेंगे। ये हमारा फ्रूटी का सिरप बन के तैयार हुआ है। और एक बात दोस्तों, आपको ये सिरप है ना, आप इसको 6-7 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो फ्रीज में। कोई भी एयर टाइट बोतल में पैक करके रख दीजिएगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और आपका जब भी मन करे पीने का फ्रूटी का, तो जब इसे सिरप को डालिएगा एक ग्लास में और उसमें पानी डाल दीजिएगा, तो आपकी फ्रूटी बनके तैयार हो जाएगी झटपट। तो अभी यहाँ पे मैंने इसमें टोटल 2.5 कटोरी पानी डाल दिया है। 2 कटोरी मैंने वैसे डाला था और आधा कटोरी जो पैन में जिसमें हमने पेस्ट बनाया था ना, उसी पैन में डाल दिया, जिससे सारा पेस्ट है जो हमारा काम में आ जाएगा। तो अभी क्या है, मैंने इसको 1 से 2 घंटे फ्रीज में ठंडा कर लिया था। दूसरी भगोनी में ट्रांसफ़र कर लिया है, छोटी वाली में, क्योंकि वो ज़्यादा ही बड़ी थी भगोनी। आप इसको तुरंत पीना चाहते हो तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हो ठंडे के लिए। बट मैंने इसको मॉर्निंग में बनाया था और हमने सबने इसको लंच में एंजॉय किया था, तो मैंने इसको फ्रीज़ में ही रख दिया था 1-2 घंटे के लिए। तो अभी देख सकते हैं हमारी एकदम बिना कलर की, बिना प्रिजर्वेटिव के और बिना चीनी के एकदम मार्केट जैसी फ्रूटी बन के तैयार हुई है। टेक्सचर भी आप देख सकते हो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब इसे सर्व कर लेते हैं कोई भी ग्लास में।
दोस्तों आप एक बार इस तरीके से फ्रूटी बनाओगे ना तो आपके बच्चे तो आपके दीवाने हो जाएंगे। वो बार बार कहेंगे कि मम्मा आप तो वही वाली फ्रूटी बनाओ, मेरे को मार्केट वाली फ्रूटी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतनी डिलीशियस लगती है, टेस्टी लगती है। और दोस्तों हम जितना हो सके ना उतना अपने बच्चों को मार्केट वाली चीज़ों से बचाएं, क्योंकि मार्केट वाली चीज़ों में प्रिजर्वेटिव डले होते हैं जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो कैसी लगी फ्रूटी की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू एंड like, share and subscribe.